योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। हम सभी श्री कृष्ण चरितामृतम अद्भुत ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का हम आस्वादन कर रहे हैं और हम सब ने गोपी गीत का श्रवण किया। गोपियों के श्लोक गीत के रूप में हमने श्रवण किए। अपार विरह वेदना के बाद श्री कृष्ण उनके बीच प्रकट हुए और श्री राधा और अन्य गोपियों का संवाद आपने श्रवण किया। और इसके आगे आज हम श्रवण करेंगे भाग 164 अद्भुत महारास। रास पंचा अध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं। उद्धव जी और विदुर जी के संवाद के द्वारा हम यह प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, तात गोपियाँ प्रेमवृत्ति हैं। श्री राधा रानी ब्रह्म विद्या है। वे स्वयं आराधना है, आराधिका है, एक ब्रह्म और एक वृत्ति। ज्ञानी जन इस महारास की ऐसे ही व्याख्या करते हैं। हृदय का रंगमंच है, श्याम ब्रह्म साक्षात खड़े हैं। तदाकार वृत्तियों की धारा के रूप में गोपियां हैं और इन सब का यहाँ पर नृत्य शुरू हो जाता है। वो अद्भुत नृत्य था। इस नृत्य ने संपूर्ण ब्रह्मांड को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया था। यही तो महारास है। विदुर जी ने प्रश्न किया, गोपी किसे कहते हैं? आध्यात्मिक अर्थ जानना चाहते हैं विदुर जी। उद्धव कहते हैं, गो माने इंद्रियां और इन्हीं इंद्रियों से जो ब्रह्म रस का पान करे। ये ब्रह्म रस श्याम सुंदर ही तो है। जो इसका पान करे उसे कहते हैं गोपी। और अगर स्पष्ट भाषा में कहूँ तो यह इंद्रियों के द्वारा ही भगवत रस को पान करने की लीला का नाम महारास है। ये उस रहस्य का भी उद्घाटन करती हैं जब यह आत्मा समस्त कर्मकांड का तिरस्कार करते हुए, अन्य अभिलाषाओं का परित्याग करते हुए, शुष्क ज्ञान और बहिरंग ज्ञान को धता बताते हुए, जब स्वयं की इंद्रियों से ही आत्मा भगवत रस का पान करने लग जाती है। यानी ये नेत्र दिए हैं तो देखने के लिए ही ना, पर जब इन्हीं नेत्रों से उस ब्रह्मा को देखना चाहें तो ब्रह्म श्याम बनकर, त्रिभंगी बनकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कान उसकी प्रेम सुरीली बांसुरी सुनने लग जाएं, इंद्रियां उसे छूने लग जाएं, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये इंद्रियां ही हैं, इन्हीं को सर्वप्रथम आधार बनाकर उस ब्रह्म रस का पान करें। रस से एकाकार हो जाए, रस ही रस रह जाए, यही तो रास है। उद्धव जी और भी सरलता से महारास का अर्थ समझाते हैं। वेद की ऋचाएं जैसे अन्य देवताओं की उपासना बताते हुए अंत में ईश्वर की ओर ही इशारा करती हैं। यानी अग्नि के रूप में भी ईश्वर, वायु के रूप में भी, आकाश के रूप में भी ईश्वर, इंद्र के रूप में भी है। ये सब मूल में ईश्वर ही, ये सब हैं ईश्वर ही। नाम भले ही इनके अग्नि देवता या वायु देवता हो। ऐसे ही तात इन गोपियों के भले बाहरी रूप से ब्याह हुआ हो इनके पति से, उन पतियों के नाम हो, पर वो सब भी तो मूल रूप से कृष्ण ही हैं। उनके पति, उन पतियों के भी पति कृष्ण ही तो हैं। वेद की ऋचाएं ही गोपियां हैं। वो ब्रह्म रूप श्री कृष्ण के सिवा और किसी की हो ही नहीं सकती। उद्धव जी ने इस प्रकार से समझाया। इन्हीं अनंत गोपी और श्री कृष्ण का अद्भुत महारास वृंदावन में हुआ। यही विद्वान लोग कहते हैं कि अभी भी महारास वृंदावन में हो रहा है। ये तो अपूर्व ऐतिहासिक घटना भी थी और आध्यात्मिक घटना भी, ये दोनों ही है।
उद्धव इस महारास प्रसंग को गंभीर विवेचना में नहीं ले जाना चाहते। ना विदुर जी ज्ञानियों की गंभीर भाषा में महारास के प्रेमपूर्ण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं। ये तो रस ही रस के समूह उस महारास में स्वयं डूबना चाहते हैं। जैसे श्याम सुंदर महारास के लिए तैयार हुए, ये ऐसी लीला श्रवण करा रहे हैं जिसमें विदुर जी डूबना चाहते हैं। श्याम सुंदर महारास के लिए तैयार हुए, उनके सुरभित सुगंधित बाहुपाश में स्वयं बंधना चाहती हैं गोपियां, या उन्हें बांधना चाहती हैं अपने ही भुजदंड में। और आश्चर्य नभ में देवताओं के लिए जो विमान है वो भी खड़े हो गए। ब्रह्मानी, रुद्राणी, रमा, लक्ष्मी ये सब भी आकर खड़ी हो गई। लक्ष्मी की आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि अपनी भुजाओं की माला श्याम सुंदर के कंठ में डाल दी है गोपियों ने, और श्याम सुंदर ने भी अपना भुजदंड गोपियों के गले में। बहुत निकट हैं ये दोनों, निकट कहना भी दूरी लग रहा है। और रमा आश्चर्य में पड़ गई। मैं अनंत काल से इस नागर नारायण के चरण पकड़े हुए हूँ ताकि ये मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं, पर मुझसे भी भाग्यशालिनी तो ये ब्रज की गोपियां हैं जो चरणों में नहीं, मेरे नारायण के कंठ में ही अपनी गोरी भुजाओं को माला बनाकर डाला है। रमा आगे कहती हैं कि गोपियों ने ही नहीं, स्वयं श्याम सुंदर ने भी कमलनाल के समान अपनी भुजाओं की माला से गोपियों का मान बढ़ाया है। दोनों की सुरभित सांसें टकरा रही हैं, दोनों के हृदय की धड़कनें टकरा रही हैं। अद्भुत छटा बन गई यमुना के पुलिन में उस समय। नभ से देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। ब्रह्मा अपने अष्ट नेत्रों से उस महाराज का दर्शन कर रहे थे और अपने बाएं भाग में लिया श्री राधा रानी को श्याम सुंदर ने फेंट से बांसुरी निकाली और जैसे ही फूंक मारी सुर लहरी चल पड़ी। हजारों गोपियां उनके साथ हजारों रूपों में श्री कृष्ण नाच रहे हैं। पद गति धीमी धीमी होते हुए द्रुत गति में अब महारास चल पड़ा। आकाश में चंद्रमा अद्भुत प्रकाश बिखेर रहा था। उसकी चांदनी यमुना की बालुका में ऐसी शोभायमान लग रही थी जैसी मोती माणिक्य पीस पीस कर बिखार दिया गया हो। नीली साड़ी गोपियों की, पीला पीताम्बर श्याम सुंदर का। देव ऋषि नाच रहे हैं नभ में ही। भगवान शंकर से भी नहीं रहा गया, वो डमरू लेकर नृत्य करते हुए उन्मुक्त हो उठे थे। यमुना की तरंगे भी नाच रही हैं। शीतल हवा चारों ओर उन गोपियों के अंगों की सुगंध को फैला रही थी। उन गोपियों की सुगंध में श्याम सुंदर की सुगंध जो मिली तो उसने तो प्रकृति को ही पिघला दिया। उफ, रासेश्वर का ये रास, महादेव आदि बस आह भर रहे हैं। अधर श्री राधा जू के अधरों से जुड़े श्याम के। बोल उठी श्री राधा, मैं बांसुरी हूँ मनमोहन की, मुझे श्याम ने अपनी वेणु बना लिया और श्याम के भुज मेरे कंठ हार बन गए हैं। श्री राधा जब कुहक उठी, नेत्र बंद हो गए समस्त गोपियों के। श्याम सुंदर उन्मत्त है, प्रेम में भीगे पगे हैं, नृत्य चल रहा है। गोपियों की पायल बज रही है। उन हजारों की पायल एक साथ जब बजी तब संपूर्ण अस्तित्व स्तब्ध रह गया। प्रकृति देखती रह गई। वृंदावन अद्भुत रूप से चमक उठा। विमुग्ध हो गए समस्त चराचर। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कहते हुए स्तब्ध हो गए सब। कहते हुए सिद्धात्मा की समाधि से जाग गए जब उन्होंने भी यह दृश्य देखा। वो सुनंद कुमार श्याम नाच रहा है, उनके साथ अनंत सुंदरियां नृत्य कर रही हैं। रस ही रस बिखर गया है चारों ओर। ये देखकर इसी रास रस में ये सब सिद्ध आत्मा डूब गए थे और सब और जय जयकार हो रही थी। रास रसेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो, जय हो। मैं देखूं जिसे और सकीरी सामने मेरे
सांवरिया। मैं तो नाचूंगी बांवरिया, हाय मैं तो नाचूंगी बांवरिया। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया, तन को फूंका मन को जलाया। प्रेम के दुख में डूब गया दिल, प्रेम के दुख में डूब गया दिल। जैसे जल में गागरिया, मैं तो नाचूंगी बांवरिया, हाँ मैं तो नाचूंगी बांवरिया। मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिसे और सखीरी। सामने मेरे सांवरिया।